करने वाले हैं फ्रैक्चर के बारे में। फ्रैक्चर जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक माना जाता है, फ्रैक्चर में हमेशा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। फ्रैक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो फ्रैक्चर क्या होता है, जब बोन की कॉन्टिन्यूटी में कोई भी ब्रेकेज आ जाता है उसको हम लोग फ्रैक्चर बोलते हैं। जैसे कि सबको पता होगा कि जो हमारा बोन होता है वो कंटिन्यू होता है, इट मीन्स कि उसमें कोई भी ब्रेकेज नहीं होता है, वो कंटिन्यू होता है। लेकिन तो अगर उसमें कोई ब्रेकेज आ रहा है, कोई डिस्ट्रप्शन हो जा रही है उसकी कंटिन्यूटी में, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर। हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं और इटियोलॉजी भी साथ ही साथ देखते हैं। इटियोलॉजी क्या हो सकती है, कभी भी हमारा एक्सीडेंट अगर हो गया है, कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई है, तो उसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। या फिर कभी भी कोई ज़्यादा स्ट्रेस कभी भी हमारी बोन्स एब्जॉर्ब कर लेती है, लाइक हमारे बोन्स पे कभी भी कोई भी बहुत ज़्यादा वेट का सामान अगर आ गया है, तो उसकी वजह से भी हमारी बोन में फ्रैक्चर आ सकता है। नेक्स्ट, कभी भी अगर बोन्स की ट्विस्टिंग हो जाती है उसकी वजह से, या फिर कोई भी मसल्स के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से हमारी बोन्स फ्रैक्चर हो सकती हैं। नेक्स्ट, कोई भी मेटाबॉलिक बोन डिजीज हो गया, लाइक ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि बोन्स में पोर्स बन जाते हैं। जब पोर्स बन जाते हैं, जो उसमें कि कैल्शियम और पोटेशियम होते हैं, फास्फोरस होते हैं, वो निकल जाते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। जब पोर्स फॉर्म हो जाते हैं तो बोन्स फ्रेजाइल हो जाती है। जब बोन फ्रेजाइल हो जाती है, तो जब बोन फ्रेजाइल हो जाती है उसकी वजह से वो इजीली, अगर हल्का सा भी कोई गिर जाता है, हल्का सा भी उस पर हैवी वेट पड़ जाता है, तो इजीली बोन जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस एक इंपॉर्टेंट कॉज होता है फ्रैक्चर का। नेक्स्ट, हम लोग अगर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स देखते हैं, तो नियोप्लाज्म की वजह से, या पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में क्या होता है, एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से हो सकता है। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। और कभी भी हम लोग रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, या फिर मतलब ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जहाँ पे हमारे बोन्स के फ्रैक्चर होने का प्रॉब्लम होता है। और डोमेस्टिक वायलेंस के जो विक्टिम्स होते हैं उनमें भी बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। हम क्लासिफिकेशन इसके देखते हैं कि हम जो बोन्स होते हैं उनका कितना क्लासिफिकेशन है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है बहुत सारे हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन इसके टाइप्स में आता है एवर्जन। एवर्जन फ्रैक्चर क्या होता है, जैसे कि यहाँ आप लोग फिगर में देख सकते हो कि जो बोन्स होते हैं उनको कुछ लिगामेंट्स जो होते हैं वो फिक्स करके रखते हैं। इट मीन्स कि कुछ टेंडन्स, कुछ लिगामेंट्स उस बोन को अटैच करके रखते हैं। जब वो लिगामेंट्स और वो टेंडन्स में ब्रेकेज आ जाता है, स्ट्रॉन्ग पुलिंग होती है, और जो टेंडन्स होते हैं वो लिगामेंट्स होते हैं वो उसे अटैच्ड हो जाते हैं, तो वो कॉज करता है वहाँ पे फ्रैक्चर, उसको बोलते हैं एवल्जन। नेक्स्ट है कम्युनेटेड फ्रैक्चर। कम्युनेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि जब बोन की कंटिन्यूटी ब्रेकेज हो जाती है, तो जो ब्रेकेज होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में जो बोन्स होती हैं वो टूट के फ्लोट करने लगती है आसपास एरिया में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट है डिस्प्लेस्ड या ओवरराइडिंग फ्रैक्चर हम लोग बोलते हैं। जब जो बोन की कंटिन्यूटी होती है वो बोन बीच में से, यहाँ आप फिगर में देखिए, वो बोन बीच में से ब्रेकेज हो गई। अब ब्रेकेज होने के बाद से वो डिस्प्लेस्ड हो गई, मीन्स कि वो अपने अपनी एरिया से वो दोनों बोन्स अलग अलग हो गई, मतलब डिस्प्लेस हो गई। तो उस कंडीशन को भी हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेस्ड या फिर ओवरराइडिंग फ्रैक्चर। नेक्स्ट आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के बारे में आप लोग बहुत सुने होंगे कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है, ये फ्रैक्चर मेनली बच्चों में होता है, क्योंकि बच्चों की जो बोन्स होती हैं बहुत ही वीक नहीं कह सकते हैं, बहुत ही नाजुक होती हैं या फिर बहुत ही कोमल होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी बोन्स पूरी नहीं टूटती हैं। यहाँ आप लोग फिगर में, एक्सरे वाले फिगर में आप लोग देखिए, उनकी बोन्स पूरी नहीं टूटती हैं। जैसे कि ग्रीन स्टिक कोई हरी डंडी रहती है और उसको तोड़ो तो वो पूरी नहीं टूटेगी, बस हल्की सी ब्रेक हो जाएगी, और जो पीछे का पार्ट होगा वो एक दूसरे से जुड़ा होगा। तो ऐसे ही कुछ फ्रैक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है, ये एक तरह से कम्युनेटेड फ्रैक्चर ही होता है, जिसमें एक से ज़्यादा फ्रैगमेंट में हमारी बोन्स टूट जाती हैं, जिसको हम लोग इम्पैक्टेड फ्रैक्चर बोलते हैं। और वो डिस्प्लेस नहीं होता है, एक दूसरे के अंदर वो लोग धंसे पड़े होते हैं, जिसको हम लोग इम्पैक्टेड फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंटर आर्टिकुलर फ्रैक्चर। इंटर आर्टिकुलर फ्रैक्चर में क्या होता है, आर्टिकुलर सरफेस पे वो फ्रैक्चर होता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, जो हमारे बोन की एंड पार्ट होते हैं, जहाँ हमारी बोन की एंड पार्ट होती है, वो जो वहाँ पे हमारे आर्टिकुलर सरफेस पाए जाते हैं, जो कि हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पे अगर फ्रैक्चर हो गया है, उसको हम लोग इंटर आर्टिकुलर फ्रैक्चर बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर। लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर ये एक तरह से मतलब इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल वे में होता है, इसलिए इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक लॉन्गिट्यूड वे में हुआ है, राइट। ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये लॉन्गिट्यूड वे में हुआ है, इसलिए इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर कहते हैं।
नेक्स्ट है ऑब्लिक फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर आप लोग देख सकते हो कि ऑब्लिकली डायरेक्शन में हुआ है, मतलब कि एक तिरछे डायरेक्शन में हुआ है, इसलिए हम लोग इसको ऑब्लिक फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पाइरल फ्रैक्चर, जिसको नाम से ही आपको पता चल सकता है कि ये स्पाइरल मींस की स्पाइरल ऐसे जैसे ये देखिए आप लोग यहाँ पे फिगर नंबर 2 पे आप लोग देख सकते हो स्पाइरल डायरेक्शन में हुआ है, जिसको हम लोग स्पाइरल फ्रैक्चर बोलते हैं, जिसमें क्लैरिटी नहीं होती है, वो स्पाइरल की तरह घुमा घुमा सा फ्रैक्चर होता है। ये आप यहाँ आप लोग देख सकते हो इस एक्सरे के फिगर में जहाँ पे स्पाइरल की तरह बना हुआ है, जब फ्रैक्चर हो जाता है, जब बोन एकदम ट्विस्ट हो जाती है, वहाँ पे ये फ्रैक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर जो होता है वो बोन शाफ्ट एरिया को एक क्रॉस करके होता है और वो ट्रांसवर्स में होता है, मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन बनाता है हमारे बोन में, ट्रांसवर्सली वो फ्रैक्चर होता है, जिसको हम लोग ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर नाम से पता चल रहा है कि उसके पीछे कोई बीमारी है, कोई बीमारी की वजह से जब कोई फ्रैक्चर होता है उसको हम लोग पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं, जैसे कि बोन ट्यूमर हो गया, अभी हम लोग पीछे बात किए हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, और कोई भी इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई लीजन्स हो गए, मेटाबॉलिक डिजीज में ऑस्टियोपोरोसिस हो गया जिसमें पोर्स बन गए हैं, उसकी वजह से फ्रैक्चर हो गए, या फिर कोई ओल्ड फ्रैक्चर का साइट है, कोई ओल्ड इंजरी हुई है, ऑलरेडी वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है और फिर से उसी एरिया में फ्रैक्चर हो गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। नेक्स्ट है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर में क्या होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा कभी किसी एरिया को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं या एबनॉर्मल हम लोग वहाँ पे वेट देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस एरिया में फ्रैक्चर आ सकता है। जैसे कि मान लिया कभी जॉगिंग कर रहे हैं, कभी रनिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा अगर कर दिए तो वहाँ पे कभी स्ट्रेस या फिर हैवी वेट की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। नेक्स्ट है डिप्रेशन फ्रैक्चर। जब ये मेनली स्कल एरिया में होता है, जब एरिया जो स्कल होता है वो अंदर की तरफ डिप्रेस हो जाती है, तो उसको हम लोग डिप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं, मतलब अंदर की तरफ घुस जाती है, तो वहाँ पे होता है डिप्रेशन फ्रैक्चर, जब स्कल जो होता है वो इनवर्ड चला जाता है। नेक्स्ट है हेयर लाइन फ्रैक्चर। हेयर लाइन फ्रैक्चर में बहुत ही वेरी थिन ब्रेक होता है या वेरी थिन कॉन्टिन्यूटी उसकी ब्रेक होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत माइन्यूट फ्रैक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर। इस फिगर में आप लोग पूरे टाइप्स के देख सकते हो आराम से, कितने टाइप्स के हमने फ्रैक्चर पढ़े हैं। एवोल्यूशन फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, डिस्प्लेस्ड, क्लिनिस्टिक, इंपैक्टेड, इंटरवर्टिकुलर, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक, पैथोलॉजिकल, स्पाइरल, स्ट्रेस फ्रैक्चर एज वेल एज द ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। आई होप आप लोग को ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो कीप लविंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।